हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने बात की थी ह्यूमरल इम्यूनिटी या बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की। अब हम बात करेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या टी सेल इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स द्वारा डेवलप की जाती है। ये टी सेल्स जो होती हैं वो बी सेल्स के समान ही बोन मैरो में डेवलप होती है। बोन मैरो की स्टेम सेल्स द्वारा पहले टी प्रोजेनिटर सेल्स बनाई जाती हैं। अब ये टी प्रोजेनिटर सेल्स जो होती हैं वो बी बोन मैरो में डेवलप ना होके मैच्योर ना होके अब ये थाइमस में माइग्रेट कर जाती हैं और वहाँ इनका मैचुरेशन होता है, इसलिए हम इन्हें टी सेल्स कहते हैं, टी फॉर थाइमस। अब हम इन्हें नेटिव टी सेल्स कह सकते हैं। ये जो टी सेल्स होती हैं इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स सरफेस रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिन्हें टी सेल रिसेप्टर्स कहते हैं। इनके अलावा इनकी सरफेस पे कुछ दूसरे रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं जिन्हें CD4 और CD8 रिसेप्टर्स कहते हैं। जितनी भी टी सेल्स होती हैं उनके ऊपर टी सेल्स रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये CD4 और CD8 रिसेप्टर में से कोई सा एक रिसेप्टर इन टी सेल्स के ऊपर पाया जाता है। कहने का मतलब है कि सभी जितनी भी जो टी सेल्स होती हैं उन पे दोनों प्रकार के CD4 और CD8 एक साथ रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते हैं। कुछ टी सेल्स जो होती हैं वो CD4 रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करती हैं, जबकि दूसरी टी सेल्स जो होती हैं उन पे CD8 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में पढ़ा था कि बी सेल्स जो होती हैं वो अपने बी सेल रिसेप्टर्स को बॉडी फ्लूइड के अंदर सिक्रेट कर देती है, जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो बॉडी फ्लूइड में पाए जाने वाले एंटीजेंस के साथ इंटरेक्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में आते हैं और डिफरेंट पाथवेज से उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय या नष्ट कर देते हैं। जबकि टी सेल्स जो होती हैं इन पर टी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सिक्रेट नहीं होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, सरफेस के साथ अटैच रहते हैं। और इन टी सेल्स रिसेप्टर्स के द्वारा टी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजेंस जो कि सेल्स के ऊपर पाई जाती हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या कैंसर सेल्स, ग्राफ्टेड या डैमेज सेल्स, उनके ऊपर जो एंटीजेंस पाए जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और डायरेक्टली उनसे अटैच होके उस इन्फेक्टेड सेल या एंटीजेनिक सेल जो होता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं किसी भी एंटीजन को अकेले रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ये उन एंटीजेंस को तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जबकि एक विशेष प्रकार के रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ ये बाउंड होते हैं, जिन्हें हम मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, MHC प्रोटीन्स। ये MHC प्रोटीन जो होते हैं वो उस दो प्रकार के होते हैं, MHC1 और MHC2। ये MHC प्रोटीन जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स उन पे पाए जाते हैं या न्यूक्लियर सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं। टी सेल्स रिकॉग्नाइजेशन में CD4 और CD8 सब जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी अपना क्रूशियल रोल जो होता है वो प्ले करते हैं और MHC1 और MHC2 के साथ जो बाउंड एंटीजेंस होते हैं उनका वो एक्टिवेशन करते हैं। जैसे कि ये टी सेल है, इनके साथ टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, साथ में CD4 रिसेप्टर होता है। ये दोनों जो होते हैं कॉम्बिनेशन में वो किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि MHC सेकेंड प्रोटीन के साथ या MHC1 प्रोटीन के साथ ये अटैच होता है। तो इस प्रकार टी सेल रिसेप्टर जो होती है वो CD4 रिसेप्टर के साथ या CD8 रिसेप्टर के साथ मिलके किसी ऐसे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी जो कि MHC1 या MHC2 प्रोटीन सरफेस जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ वो बाउंड होते हैं। जब भी कोई जो एंटीजन होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इन टी सेल रिसेप्टर्स द्वारा इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके साथ वो इंटरेक्ट करता है। ये टी सेल्स जो होती हैं, नेटिव टी सेल्स जो होती हैं वो थाइमस में मैच्योर होके फिर पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में आ जाती हैं, जहाँ की वो डिफरेंट एंटीजेंस जो होते हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट होती हैं। उनके इंटरेक्शन के बाद अब ये डिफ्रेंशिएट होती हैं और डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाती हैं, जैसे कि बी सेल्स बी नेटिव सेल्स बनाती हैं। उन्हीं के समान ये भी इफेक्टर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स बनाती हैं। मेमोरी बी सेल्स के समान ही मेमोरी टी सेल्स जो होती हैं वो फ्यूचर के लिए रिजर्व कर ली जाती हैं
और इफेक्टर सेल्स जो होती हैं वो एट प्रेजेंट जो एंटीजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट काम करती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। इफेक्टर सेल्स जो होती हैं टी सेल्स, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, 3 तरह की। पहले हेल्पर टी सेल्स, दूसरी साइटोलाइटिक या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड तीसरी रेगुलेटरी टी सेल्स। किसी भी एंटीजेनिक स्टिमुलेशन में जो हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं वे सेल्स होती हैं जिनके ऊपर CD4 मार्कर पाए जाते हैं और इनके द्वारा कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जिनको हम साइटोकाइंस या इंटरल्यूकिन्स कहते हैं। इनका काम होता है दूसरी इम्यून सेल्स जैसे कि टी सेल्स, बी सेल्स या दूसरी मैक्रोफेजेस और अदर नॉन स्पेसिफिक ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं इनका प्रोलिफरेशन डिफ्रेंसिएशन करना। मतलब ये हेल्प कर रही हैं इम्यून सिस्टम की, उसको स्टिमुलेट कर रही हैं। एक जो एंटीजन जिनका एंटर हुआ उसके खिलाफ डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक सेल्स जो होते हैं उनका प्रोलिफरेशन करती हैं जो कि उस एंटीजेंस को इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सके। सेकंड है साइटोलाइटिक और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इन टी सेल्स जो होते हैं उनके सरफेस के ऊपर CD8 मार्कर पाए जाते हैं और ये फॉरेन एंटीजेंस जो कि सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं जैसे कि इंजर्ड डैमेज सेल, कैंसर सेल, बैक्टीरिया, ग्राफ्टेड टिश्यू, उनसे ये कहते हैं अटैच होती हैं, उनको डायरेक्टली वो किल कर देती हैं। तीसरी हैं टी रेगुलेटरी सेल्स। इनके ऊपर CD4 मार्कर्स पाए जाते हैं, साथ में दूसरे सब्टाइप्स पाए जाते हैं देखिए CD25। इन टी रेगुलेटरी सेल्स जो होती हैं ये बेसिकली दूसरी इम्यून सेल्स जो होती हैं उनके एक्टिवेशन जो होता है, उनके प्रोलिफरेशन जो होता है उसको वो बैलेंस करती हैं, उसको वो इनहिबिट करती हैं, जिससे कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत अधिक रिस्पॉन्स शो नहीं कर सके, एक्सगरेशन नहीं कर सके। और इनमें एक ये भी क्वालिटी पाई जाती है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में ये पहचान कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकती हैं उनको, जिससे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होते हैं उनके रिस्क को कम किया जा सके। इस डायग्राम में हम तीनों टाइप की सेल्स देख सकते हैं। हेल्पर टी सेल्स जिनमें CD4 मार्कर्स पाए जाते हैं और टी सेल रिसेप्टर जो होते हैं वो इन एंटीजन से बाउंड करती हैं जो कि MHC2 प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इन पे CD8 मार्कर्स पाए जाते हैं और इनके टी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उन एंटीजन के साथ बाउंड होते हैं जो कि MHC1 प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं। टी रेगुलेटरी टी सेल्स, इनके ऊपर टी सेल रिसेप्टर के साथ CD4 एंड CD25 मार्कर्स पाए जाते हैं। अब कोई भी एंटीजन जो है वो बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा तो सबसे पहले मैक्रोफेज द्वारा उसका भक्षण कर लिया जाता है या फैगोसाइटेशन कर लिया जाता है। मैक्रोफेजेस के लाइसोसोम द्वारा इस एंटीजन का फ्रेगमेंटेशन कर लिया जाता है और इसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है या पीसेस इनके बन जाते हैं। अब ये पीस जो होता है वो उस मैक्रोफेजेस के अंदर पाए जाने वाले MHC2 प्रोटीन जो होता है उसके साथ जुड़ के वो उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है। इस तरह की मैक्रोफेजेस सेल्स जो होते हैं उनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं जिनके ऊपर एंटीजन MHC2 मॉलिक्यूल के साथ बाउंड होता है वो जो होती हैं वो टी हेल्पर सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ बाउंड होके और फिर दूसरी इम्यून सेल्स के प्रोलिफरेशन या मैचुरेशन को बढ़ाती हैं। टी सेल इम्यूनिटी जो होती है उसमें बेसिकली 2 पाथवे द्वारा, 2 मैकेनिज्म द्वारा एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पहला है साइटोसोलिक पाथवे। साइटोसोलिक पाथवे के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं जिनके अंदर एंडोजिनस एंटीजेंस पाए जाते हैं, मतलब सेल्स के अंदर एंटीजेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। कोई भी सेल जिसमें कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और उसमें नए वायरल एंटीजेंस बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, वो प्रोटीन जो होते हैं वो सेल्स के अंदर पाए जाने वाले MHC1 प्रोटीन के साथ आते हैं और उनके साथ वो सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। अब ये MHC1 बाउंड जो एंटीजन हैं, एंडोजिनस एंटीजेंस होते हैं, वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के रिसेप्टर्स द्वारा पहचाने जाते हैं, उनके साथ ये अटैच होते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि डायरेक्टली वो उस वायरल इन्फेक्टेड सेल्स या एंटीजन कोटेड जो सेल्स होती हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इस तरह से एंटीजन्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा पाथवे होता है एंडोसाइटिक पाथवे। एंडोसाइटिक पाथवे जो होता है जिसमें कि बाहर से आने वाले एंटीजन्स जो होते हैं वो
मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स या दूसरी सेल्स जो होते हैं उनके अंदर वो एंटर करते हैं, वहाँ उनका फ्रेगमेंटेशन होता है और वो जो एंटीजन के सेगमेंट्स होते हैं वो मैक्रोफेज में पाए जाने वाले MHC2 प्रोटीन जो होते हैं उनके साथ वो सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। अब ये जो MHC2 के साथ बाउंड प्रोटीन्स होते हैं वो टी हेल्पर सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होकर इंटरल्यूकिन का सिक्रेशन करती हैं और ये इंटरल्यूकिन या साइटोकाइंस जो होते हैं वो दूसरी सेल्स जैसे कि बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि वो एंटीबॉडीज़ बना सके, या दूसरी नॉन स्पेसिफिक सेल्स नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनको वो एक्टिवेट करते हैं कि वो उन पर्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट काम कर सके और एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर दे। जब भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिन्हें कि हम मैक्रोफेजेस कह रहे हैं उसमें जब भी कोई फॉरेन एंटीजेंस आता है उसको पहले एनगल्फ कर लिया जाता है, फिर लाइसोसोम द्वारा उसको डाइजेस्ट किया जाता है और अब उसको उसमें पाए जाने वाले MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके साथ उसको कहते हैं उसको जोड़ के उसको उसके सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया जो होता है उसको मैक्रोफेज के द्वारा एक वैक्यूल के अंदर, एक एक्तिका के अंदर उसको एनगल्फ कर लिया जाता है। फिर उसके लाइसोसोम जो होते हैं वो उस वैक्यूल से फ्यूज़ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उसमें पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसका फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं। उससे जो एंटीजन रिलीज़ किए जाते हैं उस बैक्टीरिया से, उसके एंटीजन इस मैक्रोफेज में पाए जाने वाले MHC2 प्रोटीन जो होते हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं और सेल सरफेस के ऊपर आके वो प्रेजेंट हो जाते हैं। और अब ये MHC2 प्रोटीन विद एंटीजन जो होता है वो एक टी हेल्पर सेल द्वारा जो होता है, ये टी हेल्पर सेल जो होता है उसको वो एक्टिवेट कर देता है। ये एक्टिवेटेड टी सेल जो होता है उससे साइटोकाइनिन रिलीज होते हैं जो कि दूसरी टी सेल्स, बी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं उनको ये एक्टिवेट करते हैं, उनका प्रोलिफरेशन को ये एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस प्रकार टी सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट पाथवे से डायरेक्टली वे सेल्स जो सेलुलर एंटीजेंस जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, बड़ी सेल्स जो होती हैं, बैक्टीरिया है, कैंसर सेल्स है या वाइल इन्फेक्टेड सेल्स है, ग्राफ्टेड टिश्यू या इंजर्ड टिश्यू जो होते हैं उन पर पाए जाने वाले एंटीजेंस को डायरेक्टली किल कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और टी सेल्स में भी बी सेल्स के समान ही मेमोरी टी सेल्स पाई जाती हैं जो कि जब भी बॉडी के अंदर सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के समय ये रैपिडली डिवाइड होके डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ टी सेल्स बनाती हैं और उस एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती हैं। थैंक यू।